जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। दोस्तों देखिए, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके लिए है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th वालों के लिए, जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते, देखिए 2026 का बोर्ड एग्जाम परीक्षा देने वाले हो तो आप लोगों के लिए ये जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूरदास जी का जीवन परिचय, हमारे सूरदास जी का जीवन परिचय क्योंकि हर बार पूछा जाता है। सूरदास जी का हर बार जीवन परिचय पूछा जाता है। आप लोगों को पता है कि एक जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, हमारा 5 नंबर का आता है दोस्तों, और जो कि 5 नंबर बहुत ही बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को 5 नंबर का ये जीवन परिचय आता है। एक गद्यांश से आता है, एक गद्य खंड से आता है और एक पद्य खंड से आता है। तो आप लोगों को दो जीवन परिचय आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों को जीवन परिचय तैयार करवा दूंगा, तो आप लोग तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीवन परिचय सूरदास जी का है। देखिए, तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म। देखिए, अष्टछाप के, किसका अष्टछाप के, मतलब इनको कहा जाता है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म जन्म सन 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। संवत विक्रमी संवत 1535 ईस्वी में के लगभग आगरा में। कहाँ पे हुआ था? आगरा में। के लगभग आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता रूनकता नामक गांव के में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मथुरा से, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास में ही एक रूनकता नामक गांव है। कौन सा गांव है? रूनकता नामक गांव है। उसी के आसपास में इनका जन्म हुआ था। रूनकता नामक गांव में हुआ था इनका जन्म हुआ था। विद्वान जो होते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कहाँ पे बताते हैं? दिल्ली में। दिल्ली के निकट सेही नामक गांव को मानते हैं। कौन से गांव को? सेही नामक गांव को मानते हैं। दिल्ली के निकट में ये सेही नामक गांव है। विद्वान इनको मानते हैं कि यहाँ पे हुआ है इनका जन्म, सेही नामक गांव में। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामदास। इनके पिताजी का नाम था रामदास। इनके पिताजी का रामदास नाम था, जो सारस्वत थे। रामदास सारस्वत था। सूरदास जी का जन्मांध, मतलब सूरदास जी जो थे वो जन्मांध थे। सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब इनके आंख नहीं थी। जन्मांध थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। मतलब जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, इनमें भी विद्वानों में मतभेद है। मतलब खोज चल रही है, मतलब कंफर्म नहीं है कि जन्मांध थे या फिर जन्मांध नहीं थे। तो ये हो जाएगा हमारा। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना मनोहरिक वर्णन किया है, मतलब इन्होंने कृष्ण के बचपन के, मतलब बाल लीलाओं का इतना मनोहरिक, मतलब इतना अच्छे से वर्णन किया है। मन को भाने वाली, मनोहरिक मतलब मन को भाने वाली, ऐसा वर्णन किया है जो आँखों से, मतलब जो आँखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। मतलब जो आँखों से बिना देखे, मतलब अपने आँखों से स्वयं देखे बिना जो संभव नहीं है, मतलब वर्णन करना संभव नहीं है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, मतलब बचपन से ही विरक्त हो गए थे, और गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे। मतलब बचपन से ही विरक्त हो गए थे, और ये कहाँ पे रहते थे? गौ घाट में। गौ घाट में रहकर विनय और कृष्ण के, मतलब कृष्ण के लीलाओं का गान किया करते थे। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को स्वरचित पद गा कर सुनाया। वल्लभाचार्य जी एक गुरु हुआ करते थे, इन्होंने उनको एक पद गाकर सुनाया, तभी से इनके वल्लभाचार्य जी गुरु बन गए। मतलब जो वल्लभाचार्य गुरु जो थे, तभी इन्होंने एक पद इनको गाकर सुनाया और तभी से इनके ये गुरु बन गए, मतलब इनको अपना गुरु मानने लगे वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिए। मतलब वल्लभाचार्य जो गुरु थे इनके, इन्होंने कृष्ण का
कृष्ण जी का इन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का गान करने को सुझाव दिए, मतलब तरीका बताया या फिर इनको आइडिया दिया कि आप कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करो, मतलब उनके गान करो कृष्ण के बाल लीलाओं का। और ये कृष्ण के लीलाओं का गान करने लगे, और ये कृष्ण के लीलाओं का गान करने लगे। तो आप लोगों को याद कैसे करना है, देखिए देखिए आप लोगों को जैसे इनको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे इनका याद कर लेना कि इनके जन्म कब हुआ था। जन्म कब हुआ था इनका 1478 ईस्वी विक्रमी संवत 1535 ईस्वी में। आप लोगों को इनका जन्म याद कर लेना है अच्छे से। और इनका रूनकता नामक गांव में हुआ था, ये याद कर लेना। इनको विद्वान में इनका मतलब जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव को मानते थे। इनके पिताजी का नाम याद कर लेना, रामदास जी था। इनके पिताजी का नाम रामदास था। इसी प्रकार आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए तो और इनके गुरु जी का नाम क्या था, वल्लभाचार्य जी था। इन्होंने अपने गुरु जी को एक पद गाकर सुनाया, तभी से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए। ऐसे ही आप लोगों को याद कर लेना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु जो हुई, इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। कब हुई थी, 1583 ईस्वी को लगभग हुई। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी को लगभग हो गई थी। इनकी रचनाएं यहाँ आप लोग अगर इतना लिख दोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 3 अंक मिल जाएंगे। 3 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे, और 2 अंक जो मिलते हैं वो रचना लिखने के लिए मिलती है। ये जो रचनाएं हैं इतना आप लोगों को लिखना है, और आप लोगों को यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो इनकी मुख्य रचनाएं क्या हैं, देख साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली इनकी रचनाएं हैं सूरदास जी की। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली आदि। यहाँ पे आदि लिख दोगे तो मतलब और जी भी जो भी होंगे आप लोगों को उनका मतलब जुड़ जाएगा आदि लिखने से। तो आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसी प्रकार आप लोगों से याद कर लेना है। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।